गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। यस सर। तो सर आज के मार्केट्स को देखकर आपका क्या व्यू बन रहा है? मार्केट तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट बुल्स में होल्ड किया हुआ है। अब मार्केट अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हुँ, हुँ। डेटा आल्सो इंडिकेट्स कि पीसीआर का ट्रेंड भी इंप्रूव हो रहा है। पहले 1.1 था, फिर 1.15, अभी 1.3 के आसपास पीसीआर ट्रेंड चल रहा है। हुँ, तो हुँ। मार्केट में ग्रीडीनेस तो बढ़ रही है। मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग ओके। और बुल्स ने पूरा मार्केट को होल्ड किया हुआ है। और इनफैक्ट हमने पुट राइटिंग भी देखी है कि बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है एट द मनी पे। हुँ, हुँ। और कॉल लॉन्ग्स भी कवर हुए हैं, इन द मनी ओके। कॉल लॉन्ग्स कवर हुए हैं। तो वो एक डेटा दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। और पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वो जो एट द मनी के सपोर्ट लेवल्स है वो मार्केट होल्ड कर सकता है। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो सर अगर हमें यही जो आपने व्यूज़ अभी सब शेयर करा है, तो डू यू थिंक यहाँ पे कोई आपको ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं इन आइदर ऑफ द इंडेक्सेस? ओके, तो इंडाइसिस में तो ट्रेड्स अभी छोटा टारगेट है, तो अगर कोई इंट्राडे या बीटीएससी करना चाहता है तो हुँ, आई हुँ। वुड रिकमेंड कि बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है। निफ्टी भी अच्छा लग रहा है, बट बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है इंट्राडे के ठीक है। लिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हुँ, हुँ। बैंक निफ्टी में 55,400 का कॉल ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है। ओके। यस सर, तो और इसका जो हुँ, टारगेट है मेरे पास 56,000 का है, जो इमीडिएट टारगेट है। तो तो लगभग 600 पॉइंट का टारगेट है। तो कॉल ऑप्शन अभी कितना चल रहा है बैंक निफ्टी का? अ, सर करीबन 511 के आसपास चल रहा है ये। फॉर दिस मंथ एक्सपायरी। यस सर, 30th सितंबर की ठीक है, तो 55,400 की कॉल। यस सर। इसमें हम लोग लगभग 200 पॉइंट का टारगेट ले लेते हैं। ओके, 200 पॉइंट यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 55,800 के आसपास बैंक निफ्टी हिट करता हुआ दिखे। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, बैंक निफ्टी का इंडेक्स तो 56,000 तक जा सकता है, लेकिन कॉल ऑप्शन में 200 पॉइंट का टारगेट ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी थीटा भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी डिके होगा। हाँ, और हाँ, थोड़ा प्रीमियम मुझे ज्यादा लग रहा है ठीक एट है। द मनी पे। 500 रुपए का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, तो उसको छोटे टारगेट रखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे सर हम लोग करीबन 7,000 का टारगेट आप देख रहे हैं, राइट? हाँ, और 200 पॉइंट का ओके। स्टॉप लॉस दे दूं। अच्छा, मतलब 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहा है यहाँ पर। करेक्ट। एंड सर इसकी अगर होल्डिंग हम देख रहे हैं तो होल्डिंग आपको कब तक लगती है कि यहाँ पर हो सकती है? ये आप आज तो थर्सडे हो गया ना, ये मंडे हुँ। मंडे तक होल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, मंडे तक होल्डिंग की आपकी राय हाँ। रहेगी इस पे, ठीक है। हम्म, एंड सर अगर मैं रैशनल देख रहा हूँ तो कोई रैशनल आप शेयर बता सकते हैं मुझे हाँ, इस पर? हुँ, तो बैंक निफ्टी इज इन अप ट्रेंड हुँ, हुँ, नाउ, करंटली ट्रेडिंग अबव 50-डे मूविंग एवरेज। ओके, और स्टॉक इज गिविंग स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। ओके, ठीक है सर। तो एक मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है, ठीक है, ओके। एंड सर अगर हम इसके आगे जाते हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट सम सेक्टर्स स्पेशली, तो सेक्टर्स पर आपका आज क्या व्यू रहेगा? डू यू थिंक एनी सेक्टर अंडर योर रेडार? आज हमने सेक्टर्स में एक अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा कि आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग हुई है। हुँ, हुँ, लगभग 105 सेक्टर्स हैं टोटल हमारे यूनिवर्स में, जिसमें हुँ, सर 84 सेक्टर्स आर पॉजिटिव। ओके, लगभग 21 सेक्टर 21 सेक्टर्स हैं जो सिर्फ नेगेटिव में हैं। बाकी ब्रॉड बेस्ड बाइंग है अक्रॉस द कैप। लार्ज कैप हुँ, सेक्टर से बढ़ रहे हैं, मिड कैप सेक्टर से बढ़ रहे हैं, स्मॉल कैप सेक्टर से बढ़ रहे हैं। ओके, इंक्लूडिंग सेक्टर्स लाइक डिफेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी राइट, भी। हाँ, आज भी ये सेक्टर लगभग 1.5% ऊपर है। फिर हुँ, कमर्शियल व्हीकल, सीमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी है। हुँ, केमिकल्स में रिकवरी शुरू हुई है। उसके अलावा थोड़ा बहुत हमने प्राइवेट बैंक्स में देखा है कि उसमें भी एक मोमेंटम, और पीएसयू बैंक्स में। तो ये हुँ, हुँ, सेक्टर्स हैं लगभग जो रडार में हैं। और दूसरा क्या है कि ये सेक्टर्स को आप आगे भी रडार में रख सकते हो, हुँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द दो सेक्टर्स आर गिविंग रिवर्सल। तो अभी हुँ, उनका ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ये सेक्टर्स अभी अपने लेवल तक पहुंच चुके हैं। हुँ, सम ऑफ दो सेक्टर्स जस्ट स्टार्टेड पिकअप। तो अभी हम उसमें से कुछ कंपनीज है वो भी रडार में रख सकते हैं। तो ये मेरा ओके, सेक्टर। ठीक है सर। तो सर डिफेंस पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं पूछे जाऊँ तो डू यू हैव एनी स्टॉक दैट यू वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली? सो डिफेंस में एक तो डेटा पैटर्न है जो एक रडार में आया है, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत जबरदस्त मोमेंटम में है। आई डोंट थिंक सर वो इक्विट एफ-एंडो बास्केट में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेटा डेटा पैटर्न। पैटर्न, ओके। न तो बेसिकली रिकमेंडेशन के लिए तो फिर अभी मेरे पास दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं। यस लेकिन हाँ, श्योर। आप रडार में रखने के लिए आप एक तो इक्विटी में डेटा पैटर्न देख सकते हो। बाकी ओके। बीईएल वो रडार में रख सकते हैं हम। हुँ, हुँ, सीमेंट्स में हम अंबुजा सीमेंट्स, डालमिया भारत, तो ये कुछ कंपनीज है जो हम लोग सीमेंट में रख सकते हैं रडार में। तो हुँ, अभी हुँ, तो
यही है व्यू में। तो बाकी मेरे पास रिकमेंडेशंस हैं, तो मैं वो शेयर श्योर कर सर, लेता श्योर सर, यस, बताइए। हूँ। तो पहली रिकमेंडेशन तो भारतीय एयरटेल की है। ओके, भारतीय एयरटेल का करंट प्राइस है लगभग 1950, फ्यूचर में 19 कितना चल रहा है 51, 1951, अभी? 19, हाँ, तो उस पर करंट प्राइस से बाय कर लेंगे। ठीक है, ओके। टारगेट होगा हमारा 2030 का 4% का। एक मिनट सर, सर इसमें फ्यूचर्स ही बाय करना है हमें? हाँ जी। ठीक है, तो एक बार डाल देता हूँ यहाँ पर। यस, बताइए सर, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या देख रहे हैं आप इस पर? टारगेट 2030 एंड स्टॉप लॉस 1900। अच्छा, 2030 का यहाँ पे टारगेट है। ओके, 37,000 इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंड आप 1900 का स्टॉप लॉस कह रहे हैं यहाँ पर, राइट? हम्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको देख लेता हूँ। तो 24,000 का मुझे एक अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है 39,000 के सामने। ठीक है, राइट। एंड सर अगर आप मुझे बता सके इसकी रैशनल होल्डिंग कब तक हमें रखनी है? वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम्म, एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50-day मूविंग एवरेज। ओके, आंसर इसकी होल्डिंग आपको कहाँ तक लग रही है? 2 वीक्स। ठीक है। 4% का टारगेट है, तो 2 हम्म हफ्ते में हो जाना चाहिए। अगर मार्केट ने रैली किया फर्दर तो ये हिट हो हम्म, जाए। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ पर भी सेव कर देता हूँ। एक 2 वीक की होल्डिंग सर ने दी है, यहाँ पर आप इसको लेकर आराम से चल सकते हैं। एक अच्छा फ्यूचर ट्रेड है, एंड मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया है। तो सर भारतीय एयरटेल पे आपने एक अच्छा रिवर्सल बता दिया, अदर देन दैट कोई और स्टॉक आपके रेडार पर? दूसरा एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, क्या इसमें भी, लगता है तो? हाँ, इसमें हम लोग चाहे तो ऑप्शन की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, हम्म। तो सर क्या देख रहे हैं आप इस पर, कौन एट सा द स्ट्राइक मनी की पे बात कर रहे अराउंड 245 का एट द मनी हैं? रख राइट, लेते राइट सर, ओके। ये सर आप टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस क्या देख रहे हैं इस पर? हैं। इसमें करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी? सर इट इज ट्रेडिंग एट 4.2। 4.2 ना, तो टारगेट हाँ, आप रख लो इसका 6 का, ओके एंड स्टॉप लॉस रख देते हैं 3 का। ओके, सो करीबन 17,500 का मुझे यहाँ पे टारगेट। नहीं, ओके, नॉट माय द बैड, माय बैड। 2925 है, हाँ। हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली इंटू 6 कर दिया था गलती से। सो इफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 6,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेशन मुझे टारगेट दिख रहा है, एंड स्टॉप लॉस ओनली 1 रुपीज, राइट? सो करीबन 3,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हाँ, है ना? 1.2 रुपीज है ना, तो 3 रुपीज का है स्टॉप लॉस, तो 4.2 से 1.2 फोर हो गया। 1.2 का, ठीक है सर, मैं वही एग्जैक्टली कर लेता ठीक है। हूँ। सो 3,500 का स्टॉप लॉस बन रहा है मुझे। हम्म। ठीक है, ओके, परफेक्ट सर। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, एंड सर इसकी होल्डिंग एंड एक रैशनल मुझे बता दीजिएगा। होल्डिंग इसकी हम 2 वीक्स रखेंगे, एक्सपायरी तक रखेंगे। ठीक है, ओके। और रेशनल भी इसमें ये रहेगा कि स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हम्म एंड गिविंग रिवर्सल फ्रॉम इस हम्म, 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है सर, मैं यहाँ पे एक बार, ठीक है, ओके ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं। एंड सर अगर हमें देखना हो तो, अगर जैसे सेक्टर, डिफरेंस सेक्टर की बात करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आपने 2-3 और सेक्टर्स के बारे में भी बात करी थी। एंड अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, यहाँ पर हम यूएस फेड रेट्स के बारे में काफी चर्चा चालू है मार्केट्स पे, एंड हम्म। एक्सपेक्टेशन है लोगों की, कोई कह रहा है कि यहाँ पे शायद रेट कट्स ना हो, कोई कह रहा है कि रेट कट्स माइट बी अपकमिंग। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? ओवरऑल तो जो मार्केट में मैं भी रीड कर पा रहा हूँ, तो 25 बेसिस पॉइंट का एक कंसेंसस बन रहा है। हम्म बट जो मिस्टर पॉवल हैं, उनकी टोन भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट दे आर एक्चुअली गिविंग ओपिनियन फॉर द नेक्स्ट रेट कट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी अभी के लिए तो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से। हाँ, लेकिन अगर रेट कट नहीं होते हैं हम्म और रेट राइज करने की बात होती है आगे जाके, एज पर हम्म, द टोन, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट्स यूएस मार्केट में आए और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी दिख जाए शॉर्ट टर्म में। ओके सर, सो बेसिकली थोड़ा सा रिपल हमें मिल सकता है इफ रेट कट्स हैपन, राइट? यस। ठीक है सर।
एंड सर एक और एक सर आपसे अगर क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ तो तो सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रहेगा बैंकिंग सेक्टर पर, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर पर आप देख सकते हैं इवन दो द बैंक निफ्टी हैज बीन राइजिंग अप, बट उसमें अभी भी एक अनसर्टेनिटी कहीं 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 ना कहीं आ रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स आर नॉट स्ट्रांग येट इवन आफ्टर रेट कट्स। एटलीस्ट हमारे गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट करा है, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उस पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। हाँ। अ, जब भी मार्केट में अभी पिछले 8 महीने में हमने एक फॉल देखा, वॉलेटिलिटी देखी थी, हम्म। तो निफ्टी जब रिकवर हुई थी तो निफ्टी निफ्टी गिरी थी। निफ्टी हमारा 26,500 से गिर के लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24,000 तक गई थी, हम्म। राइट। तो हम्म। बैंक निफ्टी भी गिरी थी साथ में पैरेलली। बट जैसे राइट। मार्केट में निफ्टी में रिकवरी आनी शुरू हुई, थोड़ी सी भी हम्म। रिकवरी आई, जैसे नहीं, हम्म। निफ्टी हमारी 22,000 तक गई थी, हाँ। और उसके बाद जब निफ्टी में रिकवरी आई 22,000 से, तो निफ्टी 22,000 होके अपना पीक बनाया 25,600 का, ठीक हम्म। है। और जब बैंक निफ्टी में रिकवर हुई, तो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मतलब निफ्टी तो फिर भी अपनी रिकवरी में लगभग 1,000 पॉइंट दूर थी अपने ऑल टाइम पीक से, 1,000-1,200 पॉइंट राइट। दूर थी। लेकिन हाँ। बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। इनफैक्ट हम्म। अपने ऑल टाइम हाई से भी बैंक निफ्टी 10%, 5% ऊपर गई थी, लगभग 54,000 का ऑल टाइम हाई था, और हम्म। उसके ऊपर बैंक निफ्टी 57,000 तक गई थी, ठीक राइट। है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि पिछले 3-4 महीने बैंकिंग में कितने स्ट्रॉन्ग रैली आई है। हम्म। अब मार्केट में फिर रिवर्सल आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये अभी निफ्टी चल गई और बैंक निफ्टी कम चली है, उससे बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी भी निफ्टी को, अगर हम पिछले 8 महीने की परफॉर्मेंस देखें फ्रॉम द बॉटम, निफ्टी का आउट परफॉर्म किया हुआ है। हम्म। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी में आगे भी जाके एक स्ट्रांग रैली आ सकती है। हम्म। दूसरा क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल है। अगर हम एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन देखेंगे, आईसीआईसीआई ओके। बैंक के वैल्यूएशन देखेंगे, तो उनके 10 हम्म। ईयर एवरेज से भी अभी नीचे हैं हम्म। पीई मल्टीपल। और हम्म। ग्रोथ आ रही है अच्छी, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा रहे, लगातार सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिजल्ट्स में। ओके। ओके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर लार्ज इन्वेस्टर्स, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको लग रहा है कि काफी इंटैक्ट है बिकॉज आपने ये सारे डेटा पॉइंटर्स देखे हैं इस पर। परफेक्ट इनफैक्ट सर। हम बैंक निफ्टी को 57,000 तक बहुत जल्दी देख सकते हैं, जिस तरीके से बैंक निफ्टी के पैटर्न बन रहे हैं। 57,000 भी अगर बैंक निफ्टी अगले 2 महीने में आ जाएगा, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। 57,000 मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर। यस सर। सो एम्बिशियस टारगेट है काफी। एंड लग तो सर देखिए डेटा पॉइंटर्स के हिसाब से तो लग ही रहा है जैसा आप कह रहे हैं। सो दिस माइट बी अ वेरी गुड चांस कि गाइस अभी सुन लीजिए, ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। सो यस सर। एंड सर आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई डिस्क्लेमर्स हो या कोई राय आप जो शेयर करना चाहें? So, the stocks which you have recommended, we are not holding in our model portfolios. ओके। That is one disclaimer. एंड बस मेरा तो यही रहेगा राय कि अभी मार्केट में आप बुलिश पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। डोंट बी पैनिक कि अभी एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए, बट यही हमें, मतलब यही होता है कि जब होल्ड करते हैं ना पोजीशंस को, तो वो जो डर होता है, उस डर को हमें निकलना पड़ता है बाहर। जब तक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, उसको बने रहो। जब ओके। मार्केट में गिरावट आएगी, तब देखेंगे। यस सर। ओके। परफेक्ट परफेक्ट। तो वी आर सर पोजीशंस, हम अगर होल्ड कर भी रहे हैं पोजीशन, सारी पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं, वी आर सेटिंग ऑन द प्रॉफिट्स। राइट सर, दैट्स वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। तो सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। इट्स रियली गुड डिस्कशन एंड आई रियली होप आप ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही वंडरफुल ट्रेड्स और इनसाइट्स हमें शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।